हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। अभी जो है हम लोग क्लास लेने जा रहे हैं। ये क्लास है द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब का। ओके, ये वोकैब का क्लास जो है डेली होता है हमारे चैनल पे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है, देख लीजिए। फर्स्ट वर्ड है सेटबैक। सेटबैक जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है समथिंग दैट हैपेंस दैट डिलेज और प्रिवेंट्स ए प्रोसेस फ्रॉम डेवलपिंग। मतलब कि ऐसा कुछ होता है जो किसी प्रक्रिया को विकसित होने से रोकता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा कुछ भी होता है जो किसी प्रक्रिया को विकसित होने से रोकता है। ठीक है, किसी भी प्रोसेस को डेवलप होने से रोकता है। ठीक है, प्रिवेंट करता है, उसे ही सेटबैक कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आउस्ट। आउस्ट जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब है टू फोर्स somebody आउट ऑफ ए जॉब और पोजीशन ऑफ पावर स्पेशली इन ऑर्डर टू टेक हिज या हर प्लेस। यानी किसी को नौकरी या अधिकार के पद से निकाल बाहर करना, विशेषतः उसका स्थान हथियाने के लिए। ठीक है, उसे ही आउस्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिग्नेटरी। नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटरी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है डिग्निटरी। डिग्निटरी जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है ए पर्सन हु हैज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन ए सोसाइटी। मतलब कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जिसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है, उसे ही डिग्निटरी कहते हैं। ठीक है, मतलब कि एक व्यक्ति जिसका समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, उसे ही डिग्निटरी कहते हैं। ए पर्सन हु हैज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन ए सोसाइटी। ए पर्सन हु हैज एन इम्पोर्टेंट पोजीशन इन ए सोसाइटी, उसे ही डिग्निटरी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रिमिनिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है रिमिनिसेंट। वर्ड के लास्ट में ईएनटी लगा रहे तो एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब है डेट मेक्स यू रिमेम्बर समबडी या समथिंग। यानी व्यक्ति या वस्तु का स्मरण कराने वाला। यानी कि व्यक्ति या वस्तु का स्मरण कराने वाला, उसे ही रेमिनिसेंट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है पाउन। पाउन जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है ए पर्सन हु इज यूज्ड और कंट्रोल्ड बाय अदर मोर पावरफुल पीपल। मतलब कि अन्य सशक्त व्यक्तियों द्वारा अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयुक्त व्यक्ति, उसे ही पाउन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है राइन इन। ये जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है टू कंट्रोल अनडिजायरेबल एक्टिविटी और ग्रोथ और कंट्रोल समवन हु इज बिहेविंग बैडली। मतलब कि अवांछित गतिविधि या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए या किसी ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित करने के लिए जो बुरा व्यवहार कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड है मोरेस। मोरेस जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है एक कॉम्प्लिकेटेड एंड डेंजरस सिचुएशन दैट इज स्पेशली डिफिकल्ट टू एस्केप फ्रॉम। मतलब कि जटिल और संकटपूर्ण परिस्थिति जिससे बचना कठिन हो, उसे ही मोरेस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कर्ब। कर्ब जो है वर्ब की तरह यूज होता है। इसका मतलब है टू लिमिट और कंट्रोल समथिंग स्पेशली समथिंग बैड। मतलब किसी बात विशेषतः बुरी स्थिति पर रोक लगाना या फिर नियंत्रण में लाना, उसे ही कर्व कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। इसका मतलब है टेकिंग एक्शन बाय काउजिंग चेंज एंड नॉट ओनली रिएक्टिंग टू चेंज व्हेन इट हैपेंस। यानी कि परिवर्तन के कारण कार्रवाई करना और ऐसा होने पर न केवल परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करना, उसे ही प्रोएक्टिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। यानी कि नापसंद करने की तीव्र भावना और किसी चीज के लिए कोई सम्मान नहीं होना, उसे ही कॉन्टेम्प्ट कहते हैं। ठीक है, ए स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइकिंग एंड हैविंग नो रिस्पेक्ट फॉर समवन और समथिंग। यानी कि नापसंद करने की तीव्र भावना और किसी चीज के लिए कोई सम्मान नहीं होना, उसे ही कॉन्टेम्प्ट कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कॉम्प्लायंस। कॉम्प्लायंस जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है द एक्ट ऑफ ओबेइंग एन ऑर्डर रूल और रिक्वेस्ट। मतलब कि किसी आदेश नियम या अनुरोध का पालन करने की क्रिया, उसे ही कॉम्प्लायंस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनएक्शन। इनएक्शन जो है नाउन की तरह यूज होता है। इसका मतलब है फेल्योर टू डू एनीथिंग दैट माइट प्रोवाइड ए सॉल्यूशन टू ए प्रॉब्लम। मतलब कि कुछ भी करने में विफलता जो किसी समस्या का समाधान प्रदान कर सकती है, उसे ही इनएक्शन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेटर्निटी।
फ्रेटर्निटी जो है नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब है द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड सपोर्ट बिटवीन पीपल इन द सेम ग्रुप। मतलब एक ही वर्ग के लोगों के बीच परस्पर मैत्री और सहायता की भावना, भाईचारा, भातृभाव, बंधुता, उसे फ्रेटर्निटी कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी जो है नाउन की तरह यूज होता है, इसका मतलब है ए पीसफुल काम स्टेट विदाउट नॉइज, वायलेंस, वरी, ईटीसी। मतलब कि एक शांतिपूर्ण शांत अवस्था बिना शोर, हिंसा, चिंता आदि के, उसे ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। ठीक है, और वर्ड के लास्ट में ITY लगा रहे तो वो नाउन की तरह यूज होता है। नेक्स्ट वर्ड है इंटरवेंशन। वर्ड के लास्ट में ION रहे तो भी नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, इंटरवेंशन का मतलब है द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स। मतलब कि किसी कठिन परिस्थिति में जानबूझकर शामिल होने की क्रिया, इसे सुधारने या इसे खराब होने से रोकने के लिए, उसे ही इंटरवेंशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है ट्रांसग्रेशन। वर्ड के लास्ट में ION लगा रहे तो नाउन की तरह यूज होता है। ठीक है, ट्रांसग्रेशन का मतलब हो गया द एक्ट और प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ए लॉ और मोरल रूल। मतलब कि किसी कानून या नैतिक नियम को तोड़ने की क्रिया या प्रतिक्रिया, उसे ही ट्रांसग्रेशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिसकंसर्टिंग। डिसकंसर्टिंग जो है एडजेक्टिव की तरह यूज होता है, इसका मतलब है मेकिंग समवन फील अनसर्टेन एंड अनकंफर्टेबल और वरीड। मतलब कि किसी को अनिश्चित और असहज या चिंतित महसूस कराना, उसे ही डिस्कंसर्टिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इनफिल्ट्रेट। इनफिल्ट्रेट जो है वर्ब की तरह यूज होता है, इसका मतलब है टू इंटर एन ऑर्गेनाइजेशन ETC सीक्रेटली सो दैट यू कैन फाइंड आउट व्हाट इट इज डूइंग। मतलब गुपचुप तरीके से किसी संगठन में घुस जाना, उसके बारे में जानकारी लेने के लिए, या फिर कह सकते हैं घुसपैठ करना, उसे ही इनफिल्ट्रेट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो था द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब था। आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और सभी लोग वीडियो को लाइक भी करें, वीडियो को शेयर भी करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे द हिंदू एडिटोरियल के वोकैब के क्लास में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।